सोचो एक ऐसी दीवार जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी है, और वही दीवार खड़ी है यही राजस्थान के कुंभलगढ़ फोर्ट में। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, ये एक कहानी है, शक्ति, रणनीति और एक साम्राज्य की। कुंभलगढ़ 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने बनवाया था, और आज भी इसकी दीवारें 36 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इमेजिन करो, इतनी लंबी कि अगर आप चलना शुरू करो तो शाम तक भी खत्म ना हो। इस फोर्ट के अंदर 300 से ज्यादा मंदिर हैं, और ये वही जगह है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। राजपूताना की सबसे शानदार कहानियों में से एक यहीं से शुरू होती है। आज हम चलेंगे इस दीवार के पीछे छुपे हुए राज, उन कहानियों की तरफ जिन्होंने इस फोर्ट को अजयगढ़ यानी कभी ना जीतने वाला किला बनाया। कुंभलगढ़ जाने के लिए पूरा उदयपुर क्रॉस करना पड़ता है। ये पॉश एरिया भी, अगर आप लेक पिचोला के पास रह रहे हो फिर तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, पर सुबह सुबह निकलने का फायदा है ना। उदयपुर के लेक्स और महलों से निकलकर हम चल पड़े एक और कहानी की तरफ। डेस्टिनेशन है कुंभलगढ़ फोर्ट। उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर का सफर है, पर बिलीव मी, ये ड्राइव एक एडवेंचर से कम नहीं। घने जंगल, हिली रोड्स और हर मोड़ पर एक नया लैंडस्केप। अब देखने को मिलेगा सेकंड लार्जेस्ट वॉल, बहुत बड़ी होगी। हम फोर्ट भी विजिट करेंगे, वॉल भी देखेंगे, क्या जबरदस्त लगेगा ना। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती है, हवा थोड़ी ठंडी और व्यूज और ज्यादा सिनेमैटिक लगने लग जाते हैं। ये रास्ता सिर्फ एक फोर्ट तक नहीं ले जाता, ये ले जाता है उस जगह तक जहाँ राजपूताना की सबसे बड़ी कहानी लिखी गई थी। ये रास्ता भी बहुत सीनिक है ना, दोनों तरफ पहाड़, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। और देख लो, राजस्थान में कौन कहता है कि रेगिस्तान है, ये तो पहाड़ है। आपको पता होगा गुजरात से लेके अपना हरियाणा तक ये अरावली रेंजेस चलती हैं। देख लो है ना, फिर कहते हैं लोग कि राजस्थान में रेगिस्तान है, पहाड़ कहाँ होंगे। यही है, मतलब राजस्थान में इतनी बड़ी रेंज है, वो भी अरावली। ये रास्ता ना बेसिकली अरावली के पहाड़ों के बीच में से ही जा रहा है, बिल्कुल बीच में से ही। मतलब दोनों तरफ पहाड़ आते हैं और बीच में बढ़िया सी रोड है। देख लो है ना, क्या रोड है, क्या सीनिक जर्नी चल रही है हमारी। सबसे इंटरेस्टिंग बात कुंभलगढ़ की ये है कि ये फोर्ट आपको दूर से कभी नजर नहीं आता, चाहे आप घंटे तक इसके पास ट्रेवल करते रहो। पर जंगल और पहाड़ों के बीच छुपकर ये किला बस चुपचाप इंतजार करता है। और ये स्ट्रेटेजी थी महाराणा कुंभा की। फोर्ट को ऐसे बनाया गया था कि दुश्मन उसे दूर से देख ही ना पाए। सिर्फ तभी कुंभलगढ़ अपना असली रूप दिखाता है, जब आप उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हो। और जैसे ही हम उसके नजदीक आते हैं, एकदम से सामने खड़ी होती है वो दीवार, वो शान जो राजपूताना की एक अमर कहानी सुनाती है। फाइनली हम पहुंच गए कुंभलगढ़ फोर्ट। एंट्री टिकट सिर्फ 40 रुपए की है, और अब शुरू होती है असली कहानी। चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इसके राज, इसकी दीवारें और वो कहानियां जो इस फोर्ट को अजयगढ़ बनाती है। तो अभी हम आ चुके हैं फाइनली कुंभलगढ़ फोर्ट। 2 घंटे का सफर करके उदयपुर से 86 किलोमीटर था, तो 2 घंटे लगते हैं। रोड भी अच्छी थी, बिल्कुल साफ। ये है भाई कुंभलगढ़ फोर्ट, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट वॉल, जिसका डिस्टेंस है 36 किलोमीटर्स। और आज तक पूरी इंटैक्ट है, पूरी। मतलब कोई भी बीच में से टूटी नहीं है, कोई दरार नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरी इंटैक्ट है आज भी। भाई साहब, अभी तो मैं इस पिछली साइड आ गया। इधर मंदिर है, मंदिर के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कितने मंदिर आते हैं। 36 किलोमीटर। हालांकि अगर लॉन्गेस्ट देखिए तो कुंभलगढ़ सबसे बड़ा फोर्ट है इंडिया में। वैसे जो लार्जेस्ट का है तो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, क्योंकि 36 किलोमीटर की वॉल को मानते नहीं।
काउंट नहीं करते उसमें। तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट, इधर से तो व्यू बहुत अच्छा आता है। और ऊपर ना कुंभलगढ़ फोर्ट के सबसे ऊपर जा सकते हैं, वो सबसे ऊपर, उधर से व्यू बहुत अच्छा आएगा। मतलब एक ये वाला व्यू पॉइंट्स, एक सबसे ऊपर जाएंगे। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। और ये जो मेरे सामने देख रहे हो ना, ये सारी किले की दीवारें ही हैं। मतलब बहुत 36 किलोमीटर तक फैली हुई है यही दीवार, इतनी बड़ी। ओ भाई साहब, सबसे पहले बात करते हैं कुंभलगढ़ की सबसे बड़ी शान, इसकी दीवार के बारे में। ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और इसी वजह से इस फोर्ट को कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। महाराणा कुंभा ने 15 सेंचुरी में इस फोर्ट को डिजाइन करवाया था और स्ट्रेटजी ये थी कि दुश्मन चाहे जितनी बड़ी सेना ले आए, फोर्ट के अंदर घुसना मुश्किल हो जाए। इस दीवार की मोटाई 15 फीट तक है, मतलब इतनी चौड़ी कि उस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। ऊपर से अरावली के पहाड़ों ने इसे और भी नेचुरल सिक्योरिटी दे दी थी। इसी वजह से कुंभलगढ़ को अजयगढ़ कहा गया, एक ऐसा किला जिसे कोई जीत ना पाया। तो कुंभलगढ़ भी लिविंग फोर्ट है। आपको जैसे पता होगा राजस्थान में 3 लिविंग फोर्ट्स हैं, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। इधर देखो, लोगों के घर के बीचों में से चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी लोग कैसे कैसे रहते हैं। यहाँ आज भी लगभग 300 से 400 लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग यहीं के गांव के रहने वाले हैं, जो मंदिरों में सेवा करते हैं और उनके पूर्वज पीढ़ियों से यहीं बसते आए हैं। पर यह सवाल बनता है कि एक फोर्ट को रहने लायक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ बनवाया था, तब इसका पर्पस सिर्फ रक्षा नहीं था, बल्कि ये था एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी बनाना। इस फोर्ट के अंदर सब कुछ है। मतलब अगर दुश्मन सालों तक फोर्ट को घेरे भी रखे तो लोग यहीं अंदर सरवाइव कर सकते थे। और इसी वजह से आज भी कुंभलगढ़ एक जिंदा किला है, जहां हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों एक साथ सांस लेते हैं। कुंभलगढ़ के पीछे एक बलिदान की कहानी छुपी है। कहा जाता है जब महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो हर बार दीवारें गिर जाती थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये किला खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। तब एक संत ने महाराणा को कहा, ये किला तभी बनेगा जब कोई अपने प्राण बलिदान देगा। और उस संत ने खुद अपने प्राण देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा जहाँ गिरेगी वहाँ मुख्य गेट बनाओ। और आज भी हनुमान पोल उसी जगह पर है जहाँ उस साधु का बलिदान हुआ था। सोचो, एक पूरा फोर्ट जिसकी नींव रखी गई है एक इंसान के प्राणों की कुर्बानी से। बट एक बात है, ऊपर जाने के लिए भी ना 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, वो भी ऊपर स्टीप। आप देख लो उस टाइम पर क्या होता होगा, कैसे कोई अटैक करता होगा। मतलब इम्पॉसिबल है इसको अटैक करना। तो यहाँ से ऊपर आके ना इधर पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट का पूरा व्यू दिखता है। मतलब पूरा दिख जाता है इधर से, वो ऊपर तक जा सकते हैं सबसे ऊपर। इधर से हम आते हैं, सबसे पहले आते हैं तोप खाना, जहाँ पर कैनन्स रखी गई हैं। इधर काफ़ी हैं, मतलब 5-6 हैं, आप देख सकते हो। और पूरी स्टोरी तो मैं बताऊंगा ही। और इधर से पूरा व्यू आता होगा, तो दिखता है नहीं कि दीवारें बहुत लंबी है यार। सबसे पहले मिलता है आपको तोप खाना, यानी फोर्ट का कैनन हाउस। यहाँ पर बड़े बड़े तोपें रखी जाती थी, जो फोर्ट की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। दुश्मन जैसे ही गेट के करीब पहुंचता तो इसी जगह से उस पर बारिश होती थी गोलों की। तोप खाना इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अंदर बैठे सैनिक बिना खुद को एक्सपोज किए दुश्मन पर वार कर सके। मतलब फोर्ट की रक्षा का सबसे पहला वेपन था यहाँ का तोप खाना। और सोचिए, 15 सेंचुरी में जब टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी
उस समय ऐसी डिफेंस स्ट्रेटेजी कितनी एडवांस थी। यही वजह है कि कुंभलगढ़ को तोड़ना नामुमकिन था। वैसे तो कुंभलगढ़ एक नगरी थी। इसके अंदर आज भी आपको 360 से ज़्यादा मंदिर मिलते हैं, हिंदू और जैन दोनों। सबसे प्रसिद्ध है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो 1458 में बनाया गया था। यह एक 5 फीट की शिवलिंग है और कहा जाता है महाराणा कुंभा खुद हर दिन यहाँ पूजा करते थे। इसी के साथ जैन धर्म के कई मंदिर भी यहाँ बने हैं, जो दिखाते हैं कि कुंभलगढ़ एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगम था। ये सब इसलिए बनाए गए थे ताकि जो लोग फोर्ट के अंदर रहते थे उनकी आत्मा और उनका जीवन दोनों सुरक्षित रहे। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी, ये 650 साल पुराना मंदिर। इतना पुराना मंदिर, जब से किला बना था तब से मंदिर इधर तक ही है, अभी तक चल रहा है, देख लो। और बाकी तो सब कुछ कमरे वगैरह खाली हैं, पर मंदिर अभी भी है। यहाँ अंदर जितने भी कमरे हैं सब खाली पड़े हैं। हर दीवार, हर छत बस वीरान सी लगती है। और यही समय का खेल है। एक वक्त था जब यहाँ सेना के सिपाही, राजमहल की रौनक और लोगों की आवाज़ गूंजती थी। और आज वही साम्राज्य बस खंडरों में सिमट गया है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी शान हो, कितना भी बल हो, समय के सामने सब कुछ एक दिन शांत हो जाता है। यहाँ पर ये वॉल है, मेरी हाइट से भी लंबी है सारी ना, तो मैं नीचे भी नहीं देख सकता, तो ऊपर ही फ़ोन करना पड़ता है तो व्यू देखने के लिए। व्यू भी दूर दूर तक वॉल ही फैली हुई है, वॉल इसी है, तभी थोड़ा ना कहते सेकंड लार्जेस्ट वॉल। यही फोर्ट की अंदरूनी दीवारों पर उस वक्त सैनिक खड़े होते थे। दिन रात यहाँ से पहरा दिया जाता था। उनकी आंखों से कोई भी हरकत बची नहीं रहती थी, चाहे दुश्मन पहाड़ों से आ रहा हो या जंगल के रास्ते से। और जैसे ही उन्हें जरा से भी आहट होती, तोपों और तीर बारिश की तैयारी तुरंत होने लग जाती थी। आज ये दीवारें खामोश हैं, लेकिन सोचो, एक वक्त था जब यहीं से कुंभलगढ़ का पूरा सुरक्षा चक्र चलाया जाता था। इस किले के अंदर हजारों कमरे हैं, हर एक अपनी कहानी के साथ। कुछ कमरे ऐसे हैं जहां ना रोशनी पहुंचती है ना हवा, बिल्कुल पिच ब्लैक, शायद सुरक्षा के लिए या फिर सामान स्टोर करने के लिए बनाए गए। और कुछ कमरे ऐसे भी हैं जो इतने सुंदर और आलीशान लगते हैं कि उन्हें देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि ये राजा महाराजा के रहने के लिए बनाए गए थे। सुंदर कार्विंग्स, आर्किटेक्चर और खिड़कियों से पहाड़ों का व्यू, एकदम रॉयल फीलिंग के साथ। समझ नहीं आता। अब हम आ चुके हैं कुंभलगढ़ के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। यहाँ से मिलता है एक 360 डिग्री व्यू। अरावली के पहाड़ दूर तक फैले हुए हैं और फोर्ट की दीवारें हॉरिजन तक नजर आती हैं। ये सबसे स्ट्रेटेजिक जगह थी। ऊपर से पूरा इलाका एकदम क्लियर दिखता था, मतलब दुश्मन चाहे कहीं से भी आए, यहाँ से पहले ही देख लिया जाता था। इसी वजह से इस पॉइंट को बनाया गया था फोर्ट का वॉच टावर और पैलेस एरिया। और इमेजिन करो, जब राजा यहाँ खड़े होते होंगे तो उनके सामने पूरा साम्राज्य एक खुली किताब की तरह दिखाई देता होगा। और यहाँ खड़े होते ही समझ आता है
कि राजपूताना की शान और उनकी सोच कितनी ऊंची थी। अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। देख लिया यार पूरा ऊपर तक। अब हम घूम चुके थे पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट और निकल रहे थे बाहर की ओर। लेकिन अब एक बात तो रह ही गई थी, और शायद सबसे बड़ी बात, कि इस किले के अंदर हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। वही योद्धा जिसका नाम राजपूताना की शान है, जिन्होंने अपनी जिंदगी मेवाड़ और अपने लोगों के लिए समर्पित कर दी। सोचो, जहां हम खड़े हैं वहीं कहीं पर एक माँ ने एक ऐसे वीर को जन्म दिया था जिसका इतिहास आज भी हर दिल में जिंदा है। वही अब देख लो कितना रश हो गया। हम सुबह सुबह आ गए ना तो उसके लिए ठीक है, मतलब इतना तो नहीं था, मतलब है था पर इतना नहीं था। देखना जरा पूरा जाम ही हुआ पड़ा है, नो पार्किंग। पीछे 1 किलोमीटर तक कोई पार्किंग नहीं है, तो वो देख लेना अपने आप। कुंभलगढ़ हमें ये सिखाता है कि समय सब कुछ बदल देता है। एक वक्त था जब ये किला साम्राज्य की शान हुआ करता था, और आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। शायद इसीलिए कहते हैं, शान और ताकत गुजर जाती है पर इतिहास और यादें हमेशा जिंदा रहती हैं।